नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है पूजा किसे कहते हैं। हम सब लोग पूजा शब्द से अवगत हैं और लगभग सभी धर्म में, सभी संप्रदाय में पूजा का प्रचलन है। लेकिन वस्तुतः पूजा है क्या, इसके विषय में बहुत कम लोग ही जानते हैं। पूजा का मतलब है कि किसी भी एक आलंबन पर अपने मन को रख करके अपने मन को सात्विक बनाना, अपने मन को अच्छा बनाना, सुखमय बनाना, शांत बनाना। और जो हमारे यहाँ धर्म और संप्रदायों में पूजा की पद्धति है वह यह है, कहीं तीर्थ जाना इसे पूजा माना गया है, या कोई कथा सुनना उसे पूजा माना गया है, या किसी पत्थर के सामने, किसी मूर्ति के सामने उसमें आराधना करना, अपने आप को उस पर समर्पित कर देना, उसे पूजा माना गया है। या कहीं किसी जगह पर तीर्थ चले जाना, या कहीं पेड़ की पूजा कर लेना, पेड़ को जल चढ़ा देना। इस तरह से अनेक ऐसे कृत्य हैं। कोई मंत्र जपने को पूजा कहता है, कोई किसी अपने गुरु को प्रणाम करने को पूजा कहता है, या इस तरह से अनेक प्रकार की पूजा की पद्धतियाँ हमारे यहाँ धर्म और संप्रदायों में बनाई गई हैं। लेकिन वास्तव में पूजा क्या है, इसको समझना कठिन कार्य है, इतना सरल नहीं है। पूजा का मतलब है कि आप जो कुछ भी करें, आपके जीवन की हर एक गतिविधि नैतिकता पूर्ण होनी चाहिए। जीवन का हर एक कार्य जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह स्वार्थ रहित होना चाहिए, राग द्वेष से रहित होना चाहिए। जब हम राग द्वेष से युक्त होकर के कार्य करते हैं तो वह वास्तव में पूजा नहीं है। तो इस तरह से इस संसार में अधिकतर जितनी भी पूजाएं हैं, आप देखें कि वे सब राग द्वेष से युक्त होकर के होती है, और इसीलिए उनको असली पूजा नहीं कह सकते हैं। हम कहीं तीर्थ में जाते हैं तो कुछ अपने मन में कुछ इच्छाएं पाल करके जाते हैं। तो इच्छा के पालने का मतलब ही है कि वह चीज़ राग और द्वेष से युक्त है। या हम कहीं कोई मंत्र जपते हैं तो किसी इच्छा के अधीन होकर के करते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं किसी इच्छा के अधीन होकर के जब करते हैं तो वह पूजा नहीं हो सकती है। पूजा का मतलब है इच्छा रहित होकर के करना, आसक्ति रहित होकर के करना, राग द्वेष रहित होकर के जो कर्म करते हैं उसको हम पूजा कहते हैं। और पूजा वस्तुतः हमारे नैतिक आचरण ही पूजा हो सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ योग दर्शन में यम और नियम की बहुत बड़ी महत्ता है। यम का मतलब है कि जो आपके मन को संयमित करता हो, जिस आधार से आपका मन संयमित होता हो। जैसे अहिंसा, अहिंसा मन को संयमित करता है और अहिंसा आचरण का विषय है। यह नहीं कि आप जाकर के मंत्र पढ़ाए बस इतने से ही अहिंसा हो गई, इतने से ही पूजा हो गई। अहिंसा का आपको आचरण करना पड़ेगा और पूरा जीवन लग जाता है अहिंसा के आचरण में। सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, इन सब को करने में पूरा हमारा जीवन लग जाता है। बाकी तो पूजा तो लोग ऐसे कर लेते हैं, 1 घंटे में जा कर के कहीं चले गए और पूजा कराए, कहीं किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे चले गए, पूजा कराए। लेकिन उससे उनके पाप नहीं कटते हैं, बल्कि पाप और बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जब आप जड़ पिंडियों के सामने पूजा करेंगे तो वह आपकी पूजा का क्या उत्तर दे सकते हैं, वे तो जानते भी नहीं हैं। जिन पत्थर और मूर्तियों के सामने हम अपने सिर को रगड़ते हैं और उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा करते हैं, वे तो खुद भी अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो आपकी इच्छाओं को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, तित देखी मूरत वैसी। यानी अगर आप पत्थरों में भी यदि आप ईश्वर की भावना रखेंगे तो वे ईश्वर बन जाएंगे। यदि आप वास्तविक ईश्वर में ईश्वर की भावना नहीं रखेंगे तब भी वे ईश्वर नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि भावना से ईश्वर बन जाएंगे। भावना का निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन भावना ही सब कुछ नहीं होती है। यदि आप यह भावना करने लगें कि बैल दूध देगा तो बैल नहीं दूध देने वाला है। तो इसलिए श्रद्धा का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उतना ही स्थान महत्वपूर्ण है बुद्धि का भी। तो वह बुद्धि संगत बातें होनी चाहिए, तर्क संगत बातें होनी चाहिए। यानी भावना से ही अकेले काम नहीं चलेगा, बुद्धि भी उसमें होनी चाहिए, और बुद्धि से भी अकेले नहीं चलेगा, भावना भी उसमें होनी चाहिए। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए, कहने का अभिप्राय यह है। तो नैतिकता पूजा है। जो कुछ आप कर्म करें बहुत अच्छी प्रकार से करें,
अच्छी भावना के साथ कर्म करें, किसी का उसमें अकल्याण न हो और आपका भी उसमें हित तो हो लेकिन स्वार्थ न हो, वह सर्व कल्याण के लिए हो, वह जन कल्याण के लिए हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ना हो, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो और उसमें समाज हित की भावना हो, तो देखें वह सारे कर्म आपके पूजा होते हैं। लेकिन यदि आप केवल इस तरह से पूजा करते हैं जो गूढ़ तरीके से, जो रीति रिवाजों से युक्त जो पूजा कर रहे हैं, इस पूजा से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए इन पूजाओं को हटा करके अपने जीवन को नैतिक बनाया जाए और जो कुछ हम पाप कर चुके हैं, उन पापों से मुक्ति का सबसे सरल और सीधा मार्ग है कि अब उस तरह के कर्म, पाप कर्म दोबारा ना हो, यह संकल्प लिया जाए और फिर हम पाप कर्म ना करें। और दूसरा, अपने जीवन को अब जो हमारा अगला जीवन हो, यानी यह जीवन हो जो अगला समय अब हमारे जीवन का है यार, उस जीवन में हम नैतिक आचरण करें, सदाचार के साथ रहें और हमारा जो अर्निंग भी हो, जो हम अर्न भी करते हैं, वह सदाचार पूर्वक हो, गलत तरीके से न हो, चोरी चकारी की तरीके से न हो, बेहतर तरीके से हो, जिससे किसी का अहित न हो, हिंसा न हो और असत्य का पालन भी ना हो और बहुत संग्रह करने के लिए भी हम चीज़ों का उपयोग न करें, चीज़ों का संग्रह न करें और चोरी न करें। इन सब चीज़ों का जब हम पालन करते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन ही पूजा हो जाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो करहु सो पूजा, जो कुछ भी आप करें उसी को पूजा समझें। बस पूरी लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी समझ के साथ, पूरे विवेक के साथ और साथ में जन कल्याण की भावना हो, किसी का अहित ना हो उसमें, तो आप जो कुछ भी करते हैं वह सब पूजा होती है। यहाँ तक कि सद्विचारों के साथ जब आप टॉयलेट भी जाएं तो सद्विचार अपने साथ रखें, तो वह भी पूजा है। लेकिन अगर आप बहुत शुद्ध होकर के, कपड़े को बदल करके, नहा धो करके, ये कहीं आप जो है तीर्थ चले जाते हैं या कहीं किसी मंदिर के सामने या किसी मूर्ति के सामने आप गलत भाव रख करके या इच्छा का रख करके, राग द्वेष रख करके कोई पूजा करते हैं, तो वास्तव में उस पूजा से हानि ही हानि होने वाली है। लेकिन इस पूजा से लाभ होता है और यह आपके जीवन को, जो मनुष्य जीवन है, उसको सार्थक करता है। तो इसलिए सही पूजा की पद्धति को समझें। नमस्कार।